गोवा में बीजेपी की सरकार बनाने के दावे के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर आज सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कांग्रेस ने बीजेपी के दावे और राज्यपाल के दिए न्योते को असंवैधानिक बताया है। कांग्रेस के पी चिदम्बरम ने कहा, दूसरे नंबर पर आने वाली पार्टी को सरकार बनाने का कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी ने गोवा और मणिपुर में सरकार बनाने के लिए जोड़तोड़ किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चिदम्बरम के उठाए सवाल पर कहा, राज्यपाल को संवैधानिक अधिकार है कि वो किसको सरकार बनाने के लिए बुलाती हैं। मनोहर पर्रिकर आज शाम 5 बजे गोवा के सीएम पद की शपथ लेंगे। बीजेपी, एमजीपी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी और कुछ निर्दलियों के समर्थन के बूते सरकार बना रही है। गोवा में बीजेपी को 40 में से 13 ही सीटें मिली हैं। बहुमत के लिए 21 चाहिए। एमजीपी और गोवा फॉरवर्ड के 3-3 विधायकों के साथ अन्य 3 का भी समर्थन हासिल कर बीजेपी ने 22 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के इस्तीफे के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली को रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पर्रिकर के रक्षा मंत्री बनने से पहले भी जेटली रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। बहुमत न होने के बावजूद छोटी पार्टियों के समर्थन से मणिपुर में बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। बीजेपी के एन बीरेन्द्र सिंह चुने गए विधायक दल के नेता। मणिपुर की 60 सीटों में से बीजेपी ने 21 सीटें जीती हैं। बहुमत के लिए 31 का आंकड़ा चाहिए था। बीजेपी ने एनपीपी, एनपीएफ के 4-4 विधायकों के समर्थन के साथ एक एलजेपी और 2 अन्य के समर्थन से 31 विधायकों का समर्थन जुटाने का दावा किया। मणिपुर में पिछले 15 साल तक सीएम रहे इमोबी सिंह ने इस्तीफा देने के बाद बहुमत होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि वो विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत साबित करने को तैयार है। मणिपुर में 28 सीटें जीतकर कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनी, जबकि बीजेपी 21 और अन्य के खाते में 10 सीटें और टीएमसी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। मणिपुर के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, बीजेपी राज्य में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा, साल 2012 में बीजेपी ने एक भी सीट नहीं जीती थी। इस बार 21 जीती और 4 मामूली अंतर से हारी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच झड़प, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। झड़प में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता घायल। बीजेपी ने टीएमसी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। कोतवाल प्रभारी पोसीराम शर्मा को हटाने की मांग की। कोतवाल ने बाइक पर सवार 3 युवकों में से एक बीजेपी के नेता को चांटा मार दिया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर अपनी नई सरकार के गठन और मंत्रियों को लेकर चर्चा करेंगे। अमरिंदर सिंह 16 मार्च को पंजाब के सीएम पद की शपथ लेंगे। दिल्ली नगर निगम में मौजूदा पार्षद या उनके किसी रिश्तेदार को टिकट नहीं देगी बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक गुजरात की तर्ज पर नए चेहरों से है जीत की उम्मीद। दिल्ली नगर निगम का चुनाव अप्रैल-मई में होना है। दिल्ली में 3 नगर निगम हैं, पूर्व, पश्चिम और उत्तरी नगर निगम। तीनों निगमों पर बीजेपी का कब्जा है। दिल्ली में 272 पार्षदों में से 153 बीजेपी के हैं। नासिक महानगर पालिका के मेयर पद के लिए आज चुनाव होने हैं। 122 सीटों वाली इस महानगर पालिका में बीजेपी का मेयर बनना तय है। बीजेपी ने 62 सीटें जीती हैं। बहुमत के लिए 66 चाहिए। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका के मेयर पद का भी आज ही चुनाव होना है। 128 सीटों वाली इस महानगर पालिका में बीजेपी का मेयर बनेगा। बीजेपी को 77 सीटें मिली हैं। शिवसेना ने अपने विधायकों से कहा, महाराष्ट्र के किसानों की कर्ज माफी के लिए फडणवीस सरकार पर दबाव बनाएं। विधानसभा की कार्यवाही भी नहीं चलने दें जब तक कर्ज माफी का ऐलान न हो। आज लोकसभा में एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट बिल यानी शत्रु संपत्ति संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। इस बिल में विभाजन या युद्ध के बाद गए लोगों की छूटी प्रॉपर्टी के दावों से निपटने के प्रावधान हैं। बेंगलुरु में अरुणाचल प्रदेश के छात्र को मकान मालिक ने बेरहमी से पीटा। ज्यादा पानी के इस्तेमाल पर छात्र से जूते चटवाने का भी आरोप। मकान मालिक पर कई धाराओं में केस दर्ज। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, बेंगलुरु में अरुणाचल प्रदेश की छात्र की पिटाई शर्मनाक है। रिजिजू ने कहा, राज्य की पुलिस के अलावा गृह मंत्रालय की भी मामले पर नजर है। दिल्ली के मुनीरका में अपने दोस्त के घर में जेएनयू के छात्र मुथु कृष्णन ने पंखे से लटक कर खुदकुशी की। तनाव की वजह से खुदकुशी का शक। दोस्तों ने कहा, पैसों की कमी को लेकर परेशान चल रहा था। खुदकुशी करने वाला छात्र मुथु रामकृष्णन जेएनयू की झेलम हॉस्टल में रहता था। कल वो होली खेलने अपने दोस्त के घर गया था। मुथु रोहित वेमुला खुदकुशी केस में हुए प्रदर्शन में भी शामिल था। दिल्ली के पांडव नगर में नॉर्थ ईस्ट की लड़की के साथ गैंगरेप केस ने दिल दहलाने वाला वीडियो सामने रखा है। पीड़ित लड़की बिना कपड़ों के सड़क पर मदद के लिए भटक रही थी। पीड़ित लड़की के बिना कपड़ों की सड़क पर भटकते देख किसी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने लड़की को अस्पताल पहुंचाया। 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से एक पीड़ित के जान पहचान का ही है। दिल्ली के प्रहलादपुर में होलिका दहन को लेकर हुए विवाद में पुलिस सब इंस्पेक्टर के बेटे को बदमाशों ने चाकू मारकर घायल किया। पुलिस ने नाबालिग सहित 4 आरोपियों को पकड़ा। यूपी के सीतापुर में चुनावी रंजिश में समाजवादी पार्टी के समर्थकों पर बीजेपी के समर्थक विनय नाम के युवक की गोली मारकर हत्या का आरोप, आरोपी फरार।
यूपी के मऊ में ट्रक ड्राइवर ने पुलिस के 2 जवानों पर 35,000 लूटने के साथ मारपीट का आरोप लगाया। पकड़े गए ट्रक को छुड़ाने गया था ड्राइवर। हरियाणा के जींद में एसपी ने बदमाशों को फिल्मी स्टाइल में पकड़ा। बाइक सवार हुड़दंगबाजों को पकड़ने के लिए एसपी ने करीब 150 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ाई अपनी कार। यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने वाले बिल को ब्रिटेन की संसद ने मंजूरी दी। उधर स्कॉटलैंड की मंत्री ने भी अब दोबारा ब्रिटेन से अलग होने की मांग उठाई। स्कॉटलैंड का कहना है कि यूरो संघ से ब्रिटेन के अलग होने के बाद हालात बदल गए हैं। भारतीय मूल की महिला ब्रिटेन में सीट बेल्ट को लेकर मुहिम चला रही हैं। सुखी अटवाल लोगों को सीट बेल्ट की जरूरत के लिए जागरूक करती हैं। पिछले साल सुखी के 12 साल के बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। चीन में सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। बाइक बस को ओवरटेक करने के चक्कर में सामने वाली बाइक से टकराई। दोनों बाइक सवार बुरी तरह घायल।